चलो गाइस कहाँ पे थे, व्हाट भी यहाँ पे थे कि साइपी जो है प्रेशर पोटेंशियल एक फ्लैट सेल का क्या होगा। फ्लैट सेल किसे बोलते थे, जब आइसोटोनिक में रहेगा, आइसोटोनिक में रहेगा, आइसोटोनिक में यानी कि बाहर सेल के अंदर का और बाहर का कंसंट्रेशन सेम रहे तो कोई प्रेशर लगाएगा क्या, नहीं लगाएगा। तो वहां पे जो होता है साइपी प्रेशर पोटेंशियल वो जीरो होता है। व्हिच ऑर्गेनिज्म देन अदर देन प्लांट पोजेस सेल वॉल, किसके बहुत से हैं जो सेल वॉल पोजिट करते हैं अदर देन प्लांट, कौन, फंजाई भी करता है। अगर प्रोकैरियोट में लोगे तो बैक्टीरिया भी करता है ना। क्रासोफाइट्स भी करते हैं प्रोटिस्टा का, है ना, बहुत सारे करते हैं। इम्बिबिशन स्पेशल टाइप ऑफ एब्जॉर्ब बाय सॉलिड कोलाइड। ये देखो, ये ध्यान रखना, कोलाइड काउजिंग देम इनॉर्मस इंक्रीजेज इन वॉल्यूम। वाटर जो है एब्जॉर्ब किया जाता है किसके थ्रू, सॉलिड के थ्रू। और ये जो होता है इम्बिबिशन, इम्बिबिशन जो होता है सरफेस फेनोमेना होता है, और डिफ्यूजन जो होता है बल्क फेनोमेना होता है। ध्यान रखना, ये जो होता है सरफेस फेनोमेना होता है, सरफेस फेनोमेना होता है, और डिफ्यूजन जो होता है बल्क फेनोमेना होता है। ठीक है, ये जो होता है इम्बिबिशन में, इम्बिबिशन में एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। और डिफ्यूजन में जो होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ए बी ए डी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। अब आ जाओ कहां कहां इम्बिबिशन होता है। इम्बिबिशन का एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन वाटर बाय सीड। सीड जो हम लोग देखते हो, चना चना भिगोते हैं, है ना, और सुबह देखते हैं उसका साइज बढ़ा रहता है, वो किसके कारण, इम्बिबिशन के कारण। ड्राई वुड में देखते हो ठंड के दिन में, जो जिसके घर में, मेरे घर में टोटल जो है वुड का डोर, वुड का डोर है, वुड का विंडो है, तो वो जो है ठंड के दिन में खुलना, मतलब ये बरसात के दिन में मुश्किल होता है खुलना। क्यों, क्योंकि वो वाटर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके खुल जाता है तो वो ज्यादा ग्रिप पकड़ता है ना। तो वैसे प्रेजेंस ऑफ प्रोड्यूस स्वेलिंग ऑफ लिविंग प्री हिस्टोरिक, ये जो है प्री हिस्टोरिक कीड़ा में चट्टान को तोड़ने के काम किया जाता था। कैसे, सूखी हुई लकड़ी वो क्या करता था, दो दरार में दे देता था। अब पानी पड़ा, वो जो है, सॉरी, वो जो है पानी पड़ा, वो एक प्रेशर एग्जर्ट किया, प्रेशर एग्जर्ट करके खुला, तो प्रेशर चट्टान पे देगा, चट्टान दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो वो प्री हिस्टोरिक कीड़ा में यूज होता था मैन द्वारा। और यही जो है सीडलिंग, सीडलिंग जो है लोग प्लांट भिगोते हैं जमीन के अंदर, वो वापस ऊपर नहीं आ पाता, वो जमीन को फाड़ते हुए ऊपर निकल जाता। क्यों, वो इन्हिबिशन के प्रेशर के कारण। यहां पर भी वाटर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो ये दो चीज है, अगर कहीं पर भी इन्हिबिशन होगा तो वहां पे वाटर पोटेंशियल जो होता है वो मस्ट बी प्रेजेंट, ग्रेडियंट जो है वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेंट बीईएनटी, एडजॉर्बेंट जिस सरफेस पे एडजॉर्प्शन इन्हिबिशन होना है एडजॉर्बेंट कहलाएगा। जैसे ड्राई वुड, ये हमारा एडजॉर्बेंट है, और एडजॉर्बेट जिसका होना है जैसे पानी, वो एडजॉर्बेट कहलाएगा। तो ये दोनों के बीच जो होता है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड द लिक्विड इम्बाइब इज एसेंशियल फॉर इन्हिबिशन। ये दोनों के बीच में जो होता है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना जरूरी है। और मेन चीज, substance to imbibe any liquid, affinity between adsorbent and to the liquid is prerequisite। ये पहले ही चाहिए एफिनिटी जो होता है एडजॉर्बेंट एंड द लिक्विड के बीच, है ना। एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेट नहीं, एडजॉर्बेंट, है ना। अब ये आ जाओ, ये टॉपिक क्या था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ये दिखाया गया कि अगर देखो डिफ्यूजन के भरोसे हमारे प्लांट में जो है, डिफ्यूजन के भरोसे अगर ट्रांसपोर्ट होता तो कितना लॉन्ग डिस्टेंस में जो होता है, कैसे होता। एक टिपिकल प्लांट में जो है 50 माइक्रोन जो है 50 माइक्रोमीटर जो है 2.5 सेकेंड में, 2.5 सेकेंड में होता है ना। 2.5 सेकेंड में 50 माइक्रोमीटर, 50 माइक्रोमीटर क्या हुआ, 50 इंटू 10 टू पावर 6, 10 टू पावर -6, है ना। ये 50 माइक्रोमीटर हुआ। इतना जो है कितना देर में चलेगा, 2.5 सेकेंड में। ये किसका रेट है, ये डिफ्यूजन का रेट है ना। इतना ही दूर चलता है। एडेड how many years, how many years it will take to movement molecule over a distance 1 मीटर within a plant। ये बोल रहा है कि अगर जो है 1 मीटर चलना है तो 1 मीटर, तो इसको कैसे करेंगे पता है,
50 इंटू 10⁶ जो है चलता है 2.5 सेकेंड में। तो इसको जो है 1 मीटर से 50 इंटू 10⁻⁻6 को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻6 जो है ऊपर चला गया, 50 नीचे चला गया। मतलब आप कैलकुलेट कर लेना, इसमें टाइम मैं लॉस नहीं करूंगा, है ना, आप देख लेना, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के हुआ कि ये जो है बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, सालों घंटों वर्षों लग जाएगा, है ना, महीना लग जाएगा वाटर को जाने में। तो अब बोला जाता है कि डिफ्यूजन जो होता है ज्यादा देर के लिए नहीं है, दूर के लिए नहीं। पढ़े थे स्मॉल डिस्टेंस के लिए दो चीज था, डिफ्यूजन और साइटोप्लाज्मिक रेस्टिंग। डिफ्यूजन पैसिव के थ्रू था और साइटोप्लाज्म एक्टिव के थ्रू था। स्मॉल अब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है बल्क फ्लो या मास फ्लो, बल्क फ्लो या मास फ्लो। अब इसे किसे बोलेंगे, बल्क फ्लो या मास फ्लो बोलते हैं। जैसे वाटर चैनल, नदी में पानी बहता है ना, वो मतलब क्या मास में चलता है और एक चैनल बना करके चलता है। ऐसा थोड़ी देखे कि पीछे वाला पानी आगे आगे नहीं, वो चैनल में चलता है, तो उसी को मास फ्लो बोलते हैं। और मास फ्लो होने के लिए प्रेशर ग्रेडियंट दोनों इंड के बीच होना चाहिए। यहां से होना है और यहां पे होना है, तो दोनों के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट होना, प्रेशर डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वही यहाँ पे समझाया गया है। अब दोनों जो है डिफरेंट सब्सटेंस मूव इंडिपेंडेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये बोल रहा है, अभी मैंने समझाया ना कि डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, सब जितने भी मॉलिक्यूल थे वो इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर डिफ्यूज होते। बल्क फ्लो और मास फ्लो में ऐसा नहीं, एक साथ इसमें जो है स्ट्रिप्ड आउट होगा, एक साथ होगा। ये डिफ्यूजन जैसा नहीं होगा। बल्क फ्लो बल्क फ्लो जो है दो टाइप से पाया जाता है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक ग्रेडियंट और निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। दोनों क्या है, ग्रेविटी के अलोंग होगा जो भी प्रेशर ग्रेडियंट वो पॉजिटिव वाला आएगा, जो अपोजिट में होगा वो नेगेटिव कहलाएगा। गार्डन हॉज पानी जब फेंकते तो वो ग्रेविटी के अलोंग नीचे गिरता है तो वो पॉजिटिव आएगा। स्ट्रॉ जो सक करते हैं कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक, वो क्या होता है, वो जब जूस पीते हैं स्ट्रॉ से, वो क्या होता है, वो अपोजिट ग्रेविटी के विरुद्ध करते हैं, है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो कैसा है, वो निगेटिव है। अब ये आ जाओ, ट्रांसलोकेशन किसे बोलते हैं, द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू वैस्कुलर टिश्यू। यानी कि वैस्कुलर टिश्यू में कौन कौन आएगा, फ्लोएम एंड जाइलम के थ्रू अगर बल्क मूवमेंट हो रहा है तो उसे ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। अब ये बोल रहा है जाइलम एंड फ्लोएम में जो होता है मेनली, देखो क्या क्या होता है, मेनली वाटर, मिनरल्स और सम ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन एंड हार्मोन फ्रॉम एरियल पार्ट टू फ्रॉम रूट टू एरियल प्लांट, ये जाइलम के थ्रू होगा। और फ्लोएम का ट्रांसलोकेशन मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट होगा, है ना, मेनली फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक ये सब बनेंगे सब किसमें बनेंगे, लीफ में बनेंगे। अब आ जाओ, अब ये बोल रहा है कि जितने भी एपिडर्मिस हैं, सरफेस एरिया जो एब्जॉर्प्शन होता है कोई भी मतलब प्लांट में, वो रूट हेयर से होता है। जोन ऑफ मैचुरेशन में रूट हेयर था, याद करो, छोटा छोटा था, है ना। वो क्या क्यों उसके लिए था, वो सरफेस एरिया बढ़ा रहा था, हेयर लाइक आउटग्रोथ। वो क्या रूट हेयर क्या करता है, वो बाय डिफ्यूजन वाटर एब्जॉर्ब अलोंग विद मिनरल सॉल्यूट बाय रूट हेयर, प्योरली बाय डिफ्यूजन। पूछा गया नीट में, याद रखना। अब दो टाइप के होते हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट नॉन लिविंग के थ्रू होगा, नॉन लिविंग पार्ट जो रहेगा लाइक सेल वॉल, इंटरसेलुलर स्पेस, ये इसके थ्रू होगा, है ना, नॉन लिविंग। और ये जो है लिविंग के थ्रू होगा, ये लिविंग के थ्रू होगा, ठीक है, ये लिविंग के थ्रू होगा। इसमें जो है ये पैसिव होगा, एटीपी का यूज नहीं होगा। इसमें एटीपी चाहिए क्योंकि इसको लिविंग वॉल को क्रॉस करना है, इसे तोड़ना है बैरियर को, तो इसे एटीपी चाहिए। ज्यादातर जो प्लांट में पाथवे होता है 80%, है ना, वो एपोप्लास्ट होता है ना, सिम्प्लास्ट नहीं होता है। एटीपी जिसमें चाहिए ये जो होता है 20% होता है। अब आ जाओ, एपोप्लास्ट सिस्टम कंटिन्यूअस थ्रू द प्लांट एक्सेप्ट कैस्पेडियन स्ट्रिप इंडोडर्मिस। ये जो होता है एडजेसेंट सेल वॉल, एपोप्लास्ट जो होता है सब में सेल वॉल में होगा एक्सेप्ट कैस्पेडियन स्ट्रिप। कैस्पेडियन स्ट्रिप क्यों नहीं, क्योंकि ये सुबेराइज होता है। एनाटॉमी पढ़े थे, सुबेराइन वेक्सी लेयर सुबेरिन का बना रहता था, इसलिए क्रॉस नहीं कर पाता था। इंडोडर्मिस में होता है
एपोप्लास्टिक जो भी होता है पाथवे वो कहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस और वॉल ऑफ द सेल के थ्रू जाता है। मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व द क्रॉसिंग ऑफ द सेल। ये देखो एपिडर्मिक कॉर्टेक्स इंडोडर्मिस पेरिसाइकिल, ये कैस्पिरियन स्ट्राइप है। ये देखो सेल के जो है इसके थ्रू जा रहा है, यहाँ पे उल्टा दे रखा है। ये देखो सिम्प्लास्ट है और ये एपोप्लास्ट है, ये ध्यान रखना। ये यहाँ पे जितने भी सेल के से डायरेक्ट ऐसे जा रहा है ये सिम्प्लास्ट है, और ये जो सेलवाल के थ्रू जा रहा है वो क्या है, एपोप्लास्ट है। लास्ट में जितने भी होते हैं सब जो होते हैं सिम्प्लास्ट के थ्रू ही मेनली स्ट्रीम में आता है। द मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन द ग्रेडियंट, वो तो सबको पता है भाई, हाई सेल हो जाएगा। एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड बैरियर ऑफ कोर्स वाटर मूवमेंट टू मास फ्लो, सही में इंटरसेलुलर स्पेस लैग ब्ला ब्ला ये सब ऐसे ही है। ये मास फ्लो हमेशा ध्यान रखना है दो फोर्स के कारण होता है, कोहेसिव और एडेसिव। अब सिम्प्लास्टिक आ जाओ, सिम्प्लास्टिक किसमें बताया था, ये प्रोटोप्लाज्म, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लाज्म, या आप बोल सकते हो दो सेल के बीच प्लाज्मोडेस्माटा होता है उसके थ्रू, साइटोप्लाज्मिक स्टेन जो होता है प्लाज्मोडेस्माटा उसके थ्रू होता है। सिम्प्लाज्म में ट्रैवल थ्रू देयर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी लिविंग है तो बता दिया। सिम्प्लाज्म जो होता है लिविंग के, एपोप्लाज्म नॉन लिविंग। इंटरप्लाज्म द इंटर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन मूवमेंट ऑफ रिलेटिवली। हाँ एक चीज देखो भूल गया था, एपोप्लाज्म में जो होता है मूवमेंट वो फास्ट होता है और सिम्प्लाज्म में स्लो होता है। सिम्प्लाज्म में स्लो होता है, सिम्प्लाज्म यस फॉर सिम्प्लास्ट, एम फॉर स्लो, स्लो ये रखना है, वहां पे लिखना भूल गया था। रिलेटिवली स्लोअर होता है क्योंकि मूवमेंट इसमें अगेंस्ट द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, इसमें टुवर्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। अब देखो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक्टिव पढ़े थे ना कि शॉर्ट डिस्टेंस में होता है, वहां पे हाइड्रा के लिप में जो होता है मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज विजिबल है, नीट पूछ सकता है, ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ इसमें यही समझाया गया है जो वहां पे बताया कि कैसे जो है पेनिट्रेट करता है लेयर को कि सिम्प्लास्ट के थ्रू, क्योंकि ये कैस्पेरियन टाइप होता है एपोप्लास्ट वहां से नहीं जा पाता है, वही यहाँ पे समझाया गया है। अल्टीमेटली जो है इंडोडर्मिस पे सिम्प्लास्ट लेयर होता है, लेकिन सिम्प्लास्ट के बाद वापस जब जाइलम में आता है तो फिर एपोप्लास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जाइलम जो है, जाइलम का ट्रैकिड ऑफ एसेल्स वो क्या था, नॉन लिविंग था, नॉन लिविंग था, तो नॉन लिविंग में क्या होगा, एपोप्लास्टिक पाथवे होगा। अब यहाँ पे यही तुम्हें समझाया गया है कि ये देखो सिम्प्लास्टिक पाथवे है, ये सिम्प्लास्टिक पाथवे है, एपोप्लास्टिक पाथवे सेलवाल होते होते जा रहा है। ये देखो कैस्पिरियन स्ट्रिप मिल गया, कैस्पिरियन स्ट्रिप मिल गया, तो भी ये जो है यहाँ से इस दोनों को एक दूसरे से मैच कर जाना चाहिए था, नहीं गलत दे रखा है। ये इसमें सिम्प्लास्टिक पाथवे में आएगा फिर जाकर के अपना अलग अलग होगा, एपोप्लास्टिक पाथवे हो जाएगा, वहां पे गलत दे रखा है। अब आ जाओ, some plant have additional structure associated with the help of water mineral। some plant के बाद जो होता है रूट्स नहीं कर पाता है जितना सफिशिएंट वाटर चाहिए प्लांट को, तो some एडिशनल स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। माइकोराइजा में क्या होता है, रूट ऑफ फंगस और हायर प्लांट का रूट, फंगस जो होता है रूट में लगता है और हायर प्लांट के बीच के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, माइकोराइजल। ये जो होता है सिम्बायोटिक होता है, म्यूचुअलिज्म होता है, एक दूसरे को बेनिफिट होता है। इसमें क्या करता है, फंगस जो होता है फिलामेंट, फंगस के फिलामेंट को क्या बोलते थे, हाइपा, हाइपा का नेटवर्क बना करके ज्यादा से ज्यादा मिनरल को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो क्या करता है, सरफेस एरिया दैट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल मच लार्जर वॉल्यूम सॉइल परहैप्स रूट कैन नॉट डू। रूट जो है प्लांट का जितना नहीं कर पाएगा उससे ज्यादा जो है लार्जर वॉल्यूम में ये करता है, ठीक है। अब इसके बदले में जो है फंगस प्रोवाइड मिनरल एंड वाटर, फंगस तो है वाटर और मिनरल रूट को देगा, बदले में सुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्लांट जो है फंगस को देगा। तो इस एसोसिएशन को क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। माइकोराइजा ओब्लिगेट एसोसिएशन होता है, किसमें देखा गया है, पाइनस के सीड में। पाइनस का सीड जो होता है कैन नॉट जर्मिनेट एस्टैब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा पाइनस सीड एग्जांपल रखना, पाइनस, पाइनस पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। अब रूट प्रेशर, रूट प्रेशर क्या है, रूट प्रेशर देखो इंक्रीजेस द लेवल इनसाइड द पॉजिटिव, देखो ये पूछा गया, पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर। रूट प्रेशर जो होता है पॉजिटिव प्रेशर होता है और ये स्मॉल हाइट प्लांट को में थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है कि वो वाटर को पुश प्रोवाइड करता है, ठेलता है, ठीक है। और ये जो होता है रूट प्रेशर सिंपली किसके थ्रू आएगा पता है, ये ट्रांसपायरेशन के थ्रू पूल होता है। रूट प्रेशर जो होता है एब्जॉर्प्शन के कारण होता है, जो एब्जॉर्ब करता है वाटर, वाटर रूट नहीं, रूट जो है वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वो वाटर एब्जॉर्ब करता है तो एक थ्रस्ट पैदा करता है प्लांट में, वह इसी को रूट प्रेशर बोलते हैं। रूट प्रेशर सबसे ज्यादा कब दिखाई देगा, जब ट्रांसपायरेशन नहीं होगा
और एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगा नाइट में या अर्ली इन द मॉर्निंग में, नाइट में या तो अर्ली इन द मॉर्निंग में, यही दिया गया।